राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण का नाम लड्डू कैसे पड़ा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब जब धरती पर अधर्म का पतन होता है और अधर्म हद से ज़्यादा बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसी तरह द्वापर युग में भाद्र पद की अष्टमी तिथि दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने लोगों को पापी कंस के अत्याचारों से मुक्त दिलाने के लिए रानी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। तभी से कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण को बाल गोपाल, कान्हा, कन्हैया, मुरलीधर, नंदलाल, गोपाला और लड्डू गोपाल जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। इनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा है, चलिए इसके जान लेते हैं कि इनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। कहते हैं कि ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, कुंभन दास, जिसका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करते थे और उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। पहले तो कुंभन दास ने उन्हें मना कर दिया, फिर लोगों ने बहुत जोर दिया तो वे भागवत कहने के लिए राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाऊं और कथा करके वापस लौट आऊँगा। कुंभन दास ने भोग की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघुनंदन को समझा दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना, मैं कथा के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कुंभन दास भागवत के लिए चले गए। इधर रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के आगे रखी और उनसे भोग लगाने का आग्रह किया। उनके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर इंतजार करने के बाद भोजन वैसे का ही वैसा रखा रह गया। तो रघुनंदन जी जोर जोर से रोकर पुकारने लगे कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस पुकार के बाद ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। तब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए हैं। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। लड्डू की थाली रघुनंदन ने ठाकुर जी के आगे रखी तो उन्होंने बालक का रूप धारण किया और लड्डू खाने आ गए। कुंभन दास ये सब छुपकर देख रहा था। जैसे ही ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए, कुंभन दास भागता हुआ आया और प्रभु को चरणों में गिरकर विनती करने लगा। उस समय लड्डू गोपाल में एक हाथ में लड्डू था और दूसरा हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन इतने में ही कुंभन दास ने टोक दिया। उसके बाद से ही उनके इस रूप की पूजा की जाती है और उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। तो ये है कि श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, और उसी दिन से इन्हें बालक के रूप में भी लड्डू गोपाल के नाम से पूजा जाने लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।